नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झील। भारत के जितने भी प्रमुख झील हैं आज उन सभी को कवर करेंगे और झील के कितने प्रकार होते हैं उन सभी को देखेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि झील कहते किसे है, ठीक है ना, यानी कि जो लेक्स होती है या किसे कहा आता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, ठीक है ना। जो झील होती है तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। फिगर में भी देख सकते हैं, इसके चारों तरफ जो कि भूमि होती है और बीच में यह जल का स्थिर भाग होता है, इसी को झील कहा जाता है। इसमें नदी की तरह प्रवाह इसमें नहीं होती है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्तित्व है, यानी कि इसमें प्रवाह नहीं होती है, यह एक ही स्थान पर जो कि रहती है, इसी को झील कहा आता है, जिसके चारों तरफ भूमि होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि झील कहते किसे है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं झीलों के प्रकार। जो झील है इनके जितने भी प्रकार हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जितने भी प्रकार हैं उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है मीठे पानी का झील, जिसे फ्रेश वाटर लेक के नाम से भी जाना आता है। मीठे पानी का झील का मतलब ये नहीं कि इसमें जो कि चीनी घुला हो, ठीक है ना, यानी कि ऐसा पानी जो पीने लायक हो, इसी को जो कि मीठे पानी की झील कहा आता है, जैसे कि वर्षा का पानी। देख लेते हैं। मीठे पानी का झील वह झील होती है जिसमें पानी का खारापन बहुत कम या न के बराबर होती है, ठीक है ना। इसमें साल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है या तो नहीं होती है, जिससे इसे पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। जो मीठे पानी की झील है तो इसमें खारापन नहीं होती है, जिस कारण इसे पीने, सिंचाई और अन्य उपयोगों में लाया जा सकता है। यह झील आमतौर पर वर्षा, हिमनदी के पिघलने या नदी के जल से भरती है। जो मीठे पानी की झील है तो यह आमतौर पर वर्षा से या हिमनदी के पिघलने या नदियों द्वारा जल से भर जाती है, तो इसी को मीठे पानी का झील कहा आता है, फ्रेश वाटर लेक्स। अब देख लेते हैं खारे पानी का झील, जिसे सलाइन वाटर लेक के नाम से भी जाना आता है। खारे पानी का झील वे झील होती है जिनके जल में उच्च मात्रा में लवण घुरे होते हैं, जैसे कि समुद्र का पानी। इसमें जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लवण होती है, यानी कि साल्ट की मात्रा, इसी को खारे पानी का झील कहा आता है। इसके बाद है कृत्रिम झील, जिसे आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जाना आता है। कृत्रिम झील मनुष्य द्वारा निर्मित जलाशय होती है, ठीक है ना। कृत्रिम झील जो कि मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें जल संग्रहण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग या पर्यटन के लिए बनाया जाता है। जो कृत्रिम झील है तो ये मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है, जैसे कि जल का संग्रहण करना, सिंचाई करने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या औद्योगिक उपयोग या पर्यटन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हिमनदीय झील, इनके बारे में देख लेते हैं, जिसे ग्लेशियर लेक के नाम से भी जाना आता है। हिमनदीय झील वे झील होती है जो हिमनदों यानी कि ग्लेशियर की प्रक्रिया से बनती है, ठीक है ना। जो हिमनदीय झील है यह वह झील होते हैं जो ग्लेशियर के द्वारा बनती है। हिमनदी यानी बर्फ का विशाल चट्टानें जो ऊंचे पहाड़ों पर बनती है और धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती है।
जब यह हिम नदी पिघलते हैं या अपने रास्ते में ज़मीन को काटते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों में पानी जम जाता है और यह एक झील बन जाता है। ठीक है ना, इसी को हिम नदी झील कहा आता है। फिगर में भी देख सकते हैं, यानी कि ऐसा झील जो ग्लेशियर के पिघलने के द्वारा बनता है, इसी को हिम नदीय झील कहा आता है। इसके बाद है ज्वालामुखीय झील, इनके बारे में देख लेते हैं, यानी कि क्रेटर झील इसे कहा आता है। ज्वालामुखी झील वे झील होती है जो मृत या सुप्त ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से बनती है। जो ज्वालामुखी झील है तो यह जो कि ज्वालामुखी के मुख में पानी भरने से बनती है। फिगर में भी देख सकते हैं, जो ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार की होती है, तो इसके ऊपर के भाग को क्रेटर कहा आता है। इसमें जो पानी भर जाती है तो इसी को क्रेटर लेक्स कहा आता है। इसके बाद है गोखुर झील। यह झील नदी के मार्ग बदलने के कारण बनती है। जब कोई नदी अपने बहाव के दौरान मोड़ बनाती है और बाद में वह मोड़ मुख्य धारा से कट जाता है तो वहाँ एक झील बनती है जिसे गोखुर झील कहा आता है। फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए, यदि कोई भी नदी है तो उसमें अफवाह होती है, तो देख सकते हैं फिगर में कि इस प्रकार की नदी है। जब कुछ समय बाद यहाँ पे जो कुछ भूमि बची है इसे नदी काट देगी और यह गोल हो जाएगी, यानी कि यह स्थिर हो जाएगी, तो इसी को झील कहा आता है। ठीक है ना, इसी प्रकार के झील को गोखुर झील कहा आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है रैगून झील। रैगून झील समुद्र के किनारे पाई जाने वाले खारे पानी की झील होती है। जो रैगून झील है तो यह समुद्र के किनारे पाए जाने वाली खारे पानी की झील होती है, क्योंकि इस झील में समुद्र का पानी ही भरा होता है। जो समुद्र से रेत, मूंगे की चट्टानें या किसी अन्य प्राकृतिक अवरोध के कारण आंशिक रूप से अलग हो आती है। ठीक है ना, यानी कि समुद्र के किनारे जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं तो समुद्र के अफवाह के कारण इसमें जो पानी भर जाती है तो इसी को रैगून झील कहा आता है। फिगर में भी देख सकते हैं, इसके बगल में समुद्र है और यहाँ पे गड्ढा थी तो यहाँ पे आके पानी भर गया, तो इसी को रैगून झील कहा आता है, जो कि खारे पानी का ही झील होती है। तो यहाँ पे जितने भी झील थे ये सभी समाप्त हुए। चलिए अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में जो प्रमुख झील है उन सभी को। सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील है, तो इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो वह है अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानसबल झील, डल झील और उर्रर झील। ये जितने भी झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, यानी कि जितने भी नाग और नागिन वाले झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, देख सकते हैं इन सभी में अंतिम में नाग लगा हुआ है और नागिन का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस प्रकार के जितने भी झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानस बल झील और डल झील और इसी के साथ उर्रर झील, ये जितने भी झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नोट को ध्यान में रखें। जो डल झील है तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहा आता है। ठीक है ना, जो डल झील है तो इसे श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है। वही जो उर्रर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मोस्ट VVI जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें लास्ट में कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी समझ ले जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
उरर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो डल झील है तो इसे श्रीनगर का गहना कहा आता है। और ये 8 जो महत्वपूर्ण झील है ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख झीलें जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में मुख्यतः 7 प्रमुख झील है जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी ताल वाले झील है ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। देख सकते हैं इन सभी के नाम में ताल लगा हुआ है। तो ये सभी झील उत्तराखंड में स्थित है, ठीक से ध्यान में रखें। तो वह है नैनीताल झील, सात ताल झील, राकेश ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकीचिया ताल झील और एक रूपकुंड झील। तो ये जितने भी ताल वाले झील है यह सभी उत्तराखंड में स्थित है। और जितने भी नाग नागिन वाले झील थे यह जम्मू कश्मीर में स्थित थे। रूपकुंड झील को आप ध्यान में रखें, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नोट को देख लेते हैं। रूपकुंड झील को कंकार झील के नाम से जाना आता है, मोस्ट वीवीआई। जो रूपकुंड झील है तो इसे जो कि कंकाल झील के नाम से जाना आता है, क्योंकि यहाँ हजारों वर्ष पुराने मानव कंकाल पाए जाते हैं। जो रूपकुंड झील है तो यहाँ पर जो 1000 सालों पुरानी मानव कंकाल पाई जाती है, इसीलिए इस झील को कंकार झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि जितने भी ताल वाले झील है यह सभी उत्तराखंड में स्थित है, जैसे कि नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नौकीचिया ताल झील और रूपकुंड झील। इन सभी में अन्य 3 और ताल वाले झील है जिनके लास्ट में ताल लगा हुआ है जो कि अन्य राज्य में स्थित है। तो उन सभी को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें, तो वह है सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। यह दोनों झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। इसमें भी ताल लगा हुआ है, लेकिन आप इसे आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो इसे आप ट्रिक से भी ध्यान में रख सकते हैं, सूरज और चांद कहकर, ठीक है ना। यानी कि सूरज और चांद यह दोनों झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। एक और ताल वाले झील है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वह है रामगढ़ ताल झील, ठीक है ना। रामगढ़ ताल झील जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो सूरज ताल और चंद्र ताल झील है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अन्य जितने भी ताल वाले झील हैं यह सभी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रोनार झील और चोलामू झील, इन दोनों को देख लेते हैं। रोनार झील यह महाराष्ट्र में स्थित एक खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है, मोस्ट वीवीआई। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कौन सा झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुई है, तो वह है रोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम की प्रमुख झील है। जो चोलामू झील है तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मोस्ट वीवीआई। जो चोलामू झील है तो यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब है केरल की प्रमुख झील, देख लेते हैं जो केरल की प्रमुख झील है उन सभी को। केरल की प्रमुख 3 झील है जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं, तो वह है पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील,
ठीक है ना। यह तीनों झील केरल में स्थित है, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। नोट: वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, मोस्ट वीवीआई। जो वेम्बनाड झील है तो यह केरल की सबसे बड़ी और पूरे भारत की सबसे लंबी झील है। इसके बाद है राजस्थान की प्रमुख झील। इनको देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो राजस्थान में लगभग 5 से 6 महत्वपूर्ण झील है, जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। देख लेते हैं। तो वह है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांबर झील। ये 5 महत्वपूर्ण झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांबर झील। नोट को ध्यान में रखें। सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय झील है, जो कि समुद्र के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है ना। जो सांबर झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय झील है। ठीक है ना। यदि खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो वह है चिल्का झील, अभी आगे देखेंगे। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय यानी कि इनलैंड झील कौन है तो वह है सांबर झील। तो राजस्थान की ये सभी प्रमुख झील है। अब है लोकटक झील, मोस्ट वीवीआई। लोकटक झील तो यह मणिपुर राज्य की प्रमुख झील है। जो लोकटक झील है तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो लोकटक झील है तो यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, मोस्ट वीवीआई। न जाने कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वह है केबुल लामजाओ पार्क, जो कि लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं कि बताइए केबुल लामजाओ झील जो कि दुनिया की एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है तैरता हुआ, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील में। चलिए आगे देखते हैं। अब है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख झील है उन सभी को देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में प्रमुख 2 झील है जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं। तो वह है कोरेरू झील और पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रैगून झील है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि रैगून झील किसे कहते हैं, तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, वही 16% भाग जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। जो पुलिकट झील है तो इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है और 16% भाग जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह फैक्ट भी एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसीलिए इसे भी कवर कर दिए हैं। ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख झील है, कोरेरू झील और पुलिकट झील। इसके बाद है चिल्का झील। इनके बारे में देख लेते हैं। इनके बाद देख लेंगे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो चिल्का झील है तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी रैगून झील है। जो चिल्का झील है तो यह भारत की सबसे बड़ी रैगून झील है। अभी हमने पीछे देखा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी रैगून झील जो कि पुलिकट झील थी, और सबसे बड़ी रैगून झील जो कि चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है।
जो चिल्का झील है, तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्स्तरीय झील कौन सा है, तो वह है सांबर झील। वही पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है, तो वह है चिल्का झील। तो यहाँ पे जितने भी झील थे वे सभी कवर हुए। चलिए, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे बार बार प्रश्न बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इन सभी को कवर कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उरर झील है, ठीक है ना। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वह है उरर झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो कि चिल्का झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्तरीय झील जो कि सांबर झील है, ठीक है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि चिल्का झील है, वही खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्तरीय झील सांबर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी रैगून झील जो कि चिल्का झील है। वही दूसरी सबसे बड़ी रैगून झील देखा जाए तो वह है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी झील जो कि वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील जो कि चुलामू झील है, ठीक है ना, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, अनंतनाग और शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो वह है जो कि ऑप्शन डी, इनमें से सभी, नागिन झील, डल झील और उरर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ऑप्शन बी उरर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड में नहीं है? बताइए कौन सी झील है जो उत्तराखंड में नहीं है? तो ऑप्शन डी सूरज ताल झील, यह जो कि उत्तराखंड में नहीं है, बाकी के तीनों उत्तराखंड में स्थित है। रामगढ़ तार झील किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ तार झील, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। दुनिया की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए केबुल लामजाओ। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है? तो इनमें से सभी। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह है ऑप्शन डी चुलामू झील। पुलिकट और करेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्तरीय झील कौन सी है? तो वह है सांबर झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील, तो वह है ऑप्शन डी वेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू झील है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।